हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आए हैं तो कुछ बातें होंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बायजूस के इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इंटरव्यू जो होता है हमारा 3 राउंड, वो बेसिकली मैं आपको बता दूं जो वो 3 राउंड इंटरव्यू नहीं होता। वो कहने को तो आप टेलीफोनिक को इंक्लूड कर लेते हो, लेकिन वो होता नहीं एक्चुअली में इंटरव्यू। वो बस आपको रिक्रूटमेंट एसोसिएट, फॉर एग्जांपल आपने बायजूस में बीडीए प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया, तो जो सबसे पहला आपका कॉल आता है ना, वो वीडियो कॉल नहीं होता, वो टेलीफोनिक होता है। वो आप पे कॉल आएगा और बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं रिक्रूटमेंट जो आपके एसोसिएट होते हैं। और वो उसके पीछे का एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल पुणे की वैकेंसीज आई, आपने पूरे इंडिया में रिमोट से कहीं एमपी वगैरह से या फिर यूपी से या फिर कहीं बिहार से आपने अप्लाई कर दिया, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना, एक विद इन स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें रिक्रूटमेंट एसोसिएट आपसे आपका नाम पूछेंगे, आप बायजूस में अप्लाई क्यों करना चाहते हो, एंड आपसे एक क्वेश्चन पुटअप होगा। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट दे वर नॉट आस्क विद हिंदी लैंग्वेज, वो आपसे पूछेंगे इंग्लिश। देवर ऑलवेज दे विल यूज इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपसे इंग्लिश हमेशा यूज करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है, वहां पे इंग्लिश बोलोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हिंदी बोलोगे तो डाउन पड़ जाएगा। एंड बायजूस की जो बीडीए प्रोफाइल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट जितना भी इंटरव्यू होता है ना, 2 राउंड, मैं 2 राउंड बोलता हूँ क्योंकि टेलीफोनिक को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। वो हमेशा 2 राउंड होता है ना, जो आपका जूम कॉल पे होता है। एक जूम कॉल आपका जो रिक्रूटमेंट एसोसिएट जो आपको टेलीफोन करते हैं उनका होता है, वही लेते हैं। जूम का आपको मेल पे आईडी पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद जो होता है वो जो फाइनल एचआर होते हैं वो लेते हैं। सो अब सारे चीज क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, एंड क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं, आपको आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। एंड मेक श्योर ये वीडियो आप देख लोगे ना, इसके बाद कोई वीडियो आपको बायजूस बीडीए के इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहले चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जॉब की अपडेट्स, इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स आपको डेली देखने को मिलती है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेलीफोनिक राउंड से। देखो, आप कभी भी अप्लाई करते हो, चाहे जो ऑफिशियल पोर्टल हो वहां से अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी ईमेल पे आपने अपना रिज्यूमे अपडेट किया है, सबसे पहले आपको कॉल आएगा, दैट वाज फ्रॉम रिक्रूटमेंट एसोसिएट। वो रिक्रूटमेंट एसोसिएट की तरफ से होगा। उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो इसलिए वो लोग पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, बिहार की है, बिहार की मतलब वैकेंसीज आई है, आप यूपी से हो, तो वहां से उन लोग को अंदाजा एक लग जाता है। वो सोचने लगते हैं कि आप रिलोकेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो आपको बताते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप रियल में कहाँ से बिलोंग करते हो। ये कोई इंटरव्यू नहीं होता है वहां से, बस मेन आप लोग जान जाओ। बहुत ज्यादा वो लोग पूछेंगे ना, तो वाई बाईजूस वाई सेल्स, बस ये 2 चीजें हैं आपसे पूछेंगे कि आप बाईजूस में क्यों आना चाहते हो। अब जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आप जा रहे हो ना, उस कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो जान जाओ 60 to 70% आपका रिजेक्शन वहीं हो जाता है। बायजूस के बारे में कौन कौन से कोर्सेज है बायजूस के अंदर। बायजूस इंडिया की एक तरीके से देखो लीडिंग एडटेक की कंपनी है। सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू किस किस कंपनीज को एक्वायर किया है बायजूस ने, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा मार्क्स, एंड हम कह सकते हैं बहुत सारी है, वाइट हेड जूनियर है, आकाश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको बायजूस ने एक्वायर किया है। तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप बायजूस में अप्लाई कर रहे हो एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। सारी चीज़ों में ये सब क्वेश्चंस आपको सामने वाले की तरफ से पूछने को देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं, ये बेसिक होता है। जो टेलीफोनिक होता है ना, मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि ये बेसिक होता है। आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वाई बाईजूस, बाईजूस में काम क्यों करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको 1 या 2 दिन लगता है, जब वो एचआर जान जाते हैं कि हाँ आप कैपेबल हो, मतलब आपको बाईजूस में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आएगा एक आपके ईमेल पे, जो आपने ऑफिशियल या फिर गूगल फॉर्म में कहीं भी दे रखा होगा अपने रिक्रूटमेंट एसोसिएट को। तो आपको मेल आता है। अब उस मेल पे आपको जूम आईडी का आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा जूम कॉल का। अब ये होता है आपका वीडियो कॉल राउंड, जिसमें आपका 1 to 1 वीडियो कॉल, एक तरफ होती हैं अपने आपके रिक्रूटमेंट एसोसिएट जिन्होंने आपका टेलीफोनिक लिया था, एक तरफ हो गए आप जो कि होते हैं कैंडिडेट। अब आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, सबसे पहले वो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताना है। एंड जब ये पहला क्वेश्चन आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है, तो यार आपने इंटरव्यू नहीं दिया है ना, तो आपको बेसिक्स नहीं पता होते। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बहुत सारे लोग होते हैं, माई नेम इज वरुण तिवारी एंड आई बिलोंग टू ये, एंड आई हैव कंप्लीटेड ये, माई अचीवमेंट ये सारी चीजें को कंपनी के जान के कोई मतलब नहीं है। आपको बेसिक अपना नाम बोलना है, कहाँ से बिलोंग करते हो वो बोलना है। उसके बाद सीधे आपको अपने एकेडमिक्स पे आ जाना है। एकेडमिक्स वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपका एकेडमिक्स क्या है, कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने पीजी किया है, या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद आपने काम क्या किया है, आपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह
कुछ भी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आप बता सकते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो। यही आपका इंटरव्यू, मतलब यहीं पे आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ज़्यादा नहीं आपको बताना है। आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एकेडमिक्स, आपकी अचीवमेंट, आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ, बस ये चीज़। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली पे चले जाते हैं, फादर का प्रोफेशन ये है, मदर का प्रोफेशन ये है, हम 4 भाई बहन हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं बताना है। दे डोंट नीड सच काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, ठीक। आपको इतना पूरा करना है। अब आपको सेकंड जो आपका मतलब एक तरीके से मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है आपका यही होता है, जूम कॉल। उसके पहले टेलीफोनिक को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि टेलीफोनिक कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो बस बेसिक अवेयर कराते हैं बाईजूस की तरफ से। फिर उसके बाद जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलोगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है वहां से कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स। अगर आप बीटेक से हो तो आपको साइंस के जो कुछ बेसिक्स हैं, जैसे आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो मेरे से होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल्स क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। बेसिक एकदम जो आपने पढ़ा होगा, जो आपके एकदम रटा होगा, वो सारी चीजें आपसे वो लोग पूछेंगे। इसको आपको कुछ चीजें कि देखो, मेरे से सेल्स इसलिए पूछते हैं क्योंकि बायजूस में अगर बीडीए के लिए अप्लाई किया है तो बीडीए का मतलब क्या है, आपको बायजूस के जो कोर्सेज होते हैं वो सेल करने हैं कस्टमर को। तो यहाँ ये चीज सेल ही तो हुई, आप किसी को कन्विंस कर, अपने मुंह से मोटिवेट कर रहे हो, बोल रहे हो, कन्विंस करके कोई चीज मनी के टर्म में एक्सचेंज अगर करते हैं ना तो उसी को हम सेल बोलते हैं। सेल हो जाती है, मतलब वो पैसा देते हैं, आप अपने बायजूस के कोर्सेज बच्चे को बेच देते हो, तो ये होता है। तो मेरे से सेल्स मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, उनसे एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ, मतलब एंड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत सारे, मतलब जो पीसीएम के जो मेन मेन जो की पॉइंट्स है ना, नॉर्मल। और इसके बिहाफ पे वो आपको जज नहीं करते हैं कि आपने गलत बता दिया तो आप ये सोच रहे हो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो बस आपकी फ्लैशबैक की मेमोरीज देखना चाहते हैं कि आपको कुछ याद है, आपने रियल में स्टडी की है थोड़ी बहुत कि नहीं। अब ये चीज हो गया। आपसे वो सेल्स क्या हो सकता है ये पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे वो लोग ये पूछ सकते हैं कि बायजूस में आप वर्क क्यों करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बायजूस। जैसे कि टेलीफोनिक में पूछा गया था ना, वो एक ब्रीफ था, लेकिन यहाँ पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप बायजूस में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। आप एज पर एम्प्लॉय बता सकते हो कि एम्प्लॉय की ग्रोथ को लेके। मॉनेटरी टर्म्स में बिल्कुल मत बोलना कि यहाँ बहुत पैसा है, बहुत सैलरी है, बहुत ग्रोथ है, इसलिए मैं बायजूस ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि बायजूस के जो एम्प्लॉयज हैं उनका ग्रोथ रेट इन टर्म्स। और देखो, बायजूस में जाने से पहले आप लोग देख, एक तरीके से बोल सकते हो एडटेक की एक तरीके की बीस्ट है, सारी कंपनीज को उसने पीछे कर दिया है। बहुत सारे बायजूस के मतलब इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन टेक के, बायजूस ने एक्वायर किया है। तो बायजूस की अचीवमेंट वहाँ आप गिनाना स्टार्ट कर दो, काउंट करना स्टार्ट कर दो। वही बायजूस में आपको यही बोलना है। एंड फिर बहुत सारे लोग पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं, बीएससी से होते हैं और बीटेक से होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होता है कि व्हाई यू वांट टू कम इनटू द सेल्स जॉब। आप सेल्स जॉब में क्यों आना चाहते हो, ये मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं इजिली बता दूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है एमबीए है, उसके पहले मैंने बीबीए किया है। एमबीए बीबीए मतलब पूरा सेल्स होता है यार, मार्केटिंग ही सेल्स, मार्केटिंग के अंदर ही सेल्स आता है। सो मेरे लिए इजी है क्योंकि मैंने उस बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, मैंने उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है मेरे को। एंड मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है, कुछ नया चीजें सीखने को मिलती है सेल्स की जॉब में। लेकिन अब अगर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, बीटेक है, बीएससी है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसके लिए तैयार रहना कि आपको व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सेल्स। क्योंकि सेल्स एक हैक्टिक जॉब होती है, इसमें टारगेट होते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की आपको जरूरत होती है। तो बीटेक बीएससी वालों से मेरा एक सजेशन है कि आप वाई सेल्स का आंसर चूज करके रखना, एक प्रॉपर आंसर, कि एचआर जो हो आपके सामने वो इंप्रेस हो जाए। मैंने आपको ये चीज बता दी कि वाई बायजूस, वाई सेल्स वो लोग जरूर पूछते हैं। फिर उसके बाद ये बेसिक आपका होता है, 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है। रियलिटी बता रहे, बहुत सारे लोग बोलते हैं आधे घंटे का होता है, कुछ नहीं होता है, 15 मिनट का होता है। उसमें से भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेल्स क्यों करना चाहते हो, बायजूस में क्यों आना चाहते हो। और फिर बोलेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीडीए। आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो वो प्रोफाइल की आपको नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है बायजूस में जाने के। बीडीए आप, बहुत सारे लोग होते हैं फुल फॉर्म बता देते हैं, बीडीए इज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ऐसा नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अगर आप बीडीए में सेलेक्ट हो जाते हो तो। मैं आपको ऊपर ऊपर का बता दे रहा हूँ। बीडीए देखो एक ऐसी प्रोफाइल होती है ना, एक ऐसी पर्सनालिटी होती है बीडीए की, जिनको बायजूस के कोर्सेज को पेरेंट्स या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कस्टमर, जो क्लाइंट्स होते हैं बायजूस के, उनको कन्विंस करना होता है। ऐसे मतलब काउंसलिंग आपको करनी होती है, जितने भी आईआईटी के हैं, नीट के हैं एंड क्लास 12th के हैं, जितने भी कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, उनकी क्लोजिंग करनी होती है। वो कोर्स जो है वो बेचना होता है।
बीडीए बहुत सारे लोग होते हैं जो डोर टू डोर संडे या फिर सैटरडे को होम विजिट पे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बताओगे ना तो उनको लगता है कि हाँ इस बंदे ने मतलब अच्छे से पढ़ के आया है, कुछ उसको बायजूस के बारे में पता है, बीडीए के बारे में पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में पता है। यहाँ खत्म हो जाते हैं आपके बेसिक्स। कंपनी के बारे में जान गए, सेल्स में क्यों आना चाहते हैं वो जान गए, बीडीए क्या होता है, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें आपका खुद का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और आपकी स्ट्रेंथ स्किल्स, बस इतना। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशंस आती है। अब सिचुएशंस इसलिए आती है कि फॉर एग्जांपल आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हो तो कस्टमर अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब आपके पास है। ये चीज़ होता है, क्योंकि यार आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, ग्रेजुएशन में इतना दिमाग नहीं होता। अगर आपका ये फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट सीधा आप सेल्स में घुस रहे हो, तो कस्टमर की तरफ से क्रॉस क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इतने ज़्यादा वेदांतु है, अन अकेडमी है, होम ट्यूटर आता है, ट्यूशन करता है मेरा बच्चा, तो मैं बायजूस से क्यों लूँ। तो वो सिचुएशंस कुछ रखते हैं। अब सिचुएशंस मैं आपको नहीं क्लियर कर सकता हूँ कि वो कैसे सिचुएशन आपसे रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे ये था कि एक फीमेल थी, उनके घर में कोई नहीं था, वो फीमेल मतलब कॉर्पोरेट में काम करती थी। तो उनका एक जो मिल्क होता है ना वो बंधा हुआ था कि मतलब इस शॉप से मेरे को मिल्क लेना है, उसका कोई ब्रांड नहीं था, लोकल मिल्क की कंपनी थी कोई। फिर उसके बाद अमूल एक नया ब्रांड आया। जब अमूल ब्रांड आया तो अमूल के जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, अमूल के कुछ सेल्समैन आए इनके दरवाजे पे, इन्होंने बोला कि आपको अमूल ही परचेज करना है, मतलब आपको अमूल बेचना है, आप अमूल सेलर हो, मतलब आप मिल्क जो है अमूल ब्रांड है वो आपका है, उसको आपको सेल करना है। उस फीमेल को सेल मतलब आपको सेल करना है जो ऑलरेडी जिसके यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट बंधा हुआ है, सालों से 5 साल से वो वहीं से मिल्क ले रही है, वहां आपको अमूल का जो एडवर्टीजमेंट है वो करना है। सो यहाँ आपको खुद का दिमाग लगाना है, डिस्काउंट आपको देना है, या फिर अमूल की जो गुडविल है, जो अमूल की रेपुटेशन है, जो इंडिया में लीड करने वाली मिल्क कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो उससे ये पता चलेगा आपके अंदर एनालिटिकल एनालिटिकल स्किल्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा चीज़ें सिचुएशंस 2-3 पूछेंगे, फिर उसके बाद एंड हो जाता है। सिचुएशंस के बाद वो लोग कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अब उसके बाद आता है, आपको 2-3 दिन का टाइम लगता है या फिर अगले ही दिन आपका, देखो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लोगे ना तो आपको मेल आएगा थर्ड राउंड जो होता है। अब थर्ड राउंड आपका जो फाइनल एचआर होते हैं वो लेते हैं। जितना सेकंड राउंड में पूछा गया उसका थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो। सेकंड राउंड जितनी ड्यूरेशन का होता है उतना ही ड्यूरेशन का ये थर्ड राउंड भी आपका होने वाला है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यहाँ से भी आपको आने वाला है, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के थ्रू सब चीज़ सीखने को मिले। उसके बाद आपको कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस कि कुछ बेसिक साइंस के पूछ सकते हैं, कुछ बेसिक अगर कॉमर्स से वहाँ से पूछ सकते हैं, जैसा कि आपको सेकंड राउंड में। फिर यहाँ बात होती है कि सेल्स बहुत हैक्टिक जॉब है, आप सेल्स की नौकरी क्यों करना चाहते हो, सेल्स में क्यों आना चाहते हो। ये क्वेश्चन बीटेक और बीएससी वालों से ज़्यादा पूछा जाएगा। थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ, सेम जो सेकंड राउंड में पूछा गया था वही यहाँ भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एड ऑन हो जाती है, सैलरी के बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं, और सीआरटी का जो लोकेशन होता है, ओजीटी का जो लोकेशन होता है वो आपको बताएंगे। बेसिकली इस राउंड में जो थर्ड राउंड होता है, रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है सेकंड राउंड में। जो टेलीफोनिक के बाद वाला होता है ना वो फर्स्ट राउंड मान के चलो, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वहाँ होता है। सो थर्ड राउंड को इजी फ्रेंडली ले सकते हो आप, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपसे बताएंगे सीआरटी की मतलब लोकेशन यहाँ है, क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी यहाँ होगी। मतलब एक तरीके से जान जाओ आप सेलेक्ट हो गए हो अगर आप थर्ड राउंड में बैठ रहे हो तो। एंड इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा इंग्लिश में रखना, ट्राई करना कि इंग्लिश में बोलो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू को जो फेज होता है ना उसमें इंग्लिश ट्राई करो। सो बेसिकली यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा आप लोग को दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा आप लोग का कमेंट्स आ रहा था कि इंटरव्यू के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। आज संडे था, मैंने सोचा आज आप लोग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के शेयर कर दे रहा हूँ। सो यही थी जॉब की मतलब यही था जो बायजूस का वीडियो प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू आपको क्लियर कैसे करना है, क्वालिफाई कैसे करना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। एंड आपकी जो जॉब अपडेट की वीडियोस है वो 9-9:30 बजे 9-9:30 PM पे देखने को मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे। चैनल को आपने स्टिल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। सो यही थी आज की थोड़ा सा इंटरव्यू टिप्स जो मैंने आप लोग से शेयर की। होप कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से अप्लाई करोगे। सारी ये वीडियो देख के अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो ना 100% श्योरिटी लेके जा रहे हो फिर आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गो एंड क्रैक द इंटरव्यू।